हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो हम लोग का आज फिर से 5 वर्ड हम लोग को सीखना है। तो ये फिफ्थ सेशन है, फिफ्थ या सिक्स सेशन हो गए। तो इस वर्ड को सीखते हैं। 5 क्लास हम लोग 5 सेशन हम लोग कर चुके हैं। 6 सेशन है, शायद 6 सेशन है। तो सीखते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, इजी टू ब्रेक, जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से डैमेज हो जाए। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल ले लीजिए जो आसानी से टूट जाए। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे किसी का स्किन होता है, बहुत ही नाजुक होता है, उसको थोड़ा सा कुछ से टच होने पे वो डैमेज हो जाता है, वो लाल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो क्या है, नाजुक है। तो उसको बोलेंगे डेलिकेट स्किन। जैसे हम लोग का अंदर का जो पार्ट्स है, किडनी है, हार्ट है, ये सब क्या है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नाजुक है। तो उसको डेलिकेट बोलेंगे। डेलिकेट जैसे कोई पौधा ले लीजिए, अभी बहुत छोटा है, तो क्या है, डेलिकेट है, नाजुक। नाजुक का मतलब जो मतलब आसानी से डैमेज हो जाए। थोड़ा सा टच, अगर हम टच करते हैं, अगर रूडली किसी चीज़ को टच कर रहे हैं और आसानी से डैमेज हो जा रहा है, तो क्या है, वो नाजुक है, मीन्स डेलिकेट है। तो डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, जो आसानी से खराब हो जाए, आसानी से टूट जाए, उस चीज़ को बोलते हैं डेलिकेट। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम डेलिकेट शब्द को यूज करते हैं, यूज करके देखते हैं किस तरीके से उस शब्द को यूज करते हैं। आप इस शब्द का यूज करके एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके कमेंट कीजिए। आप हम देखेंगे कि आप इस शब्द को मीनिंग समझ पाएँ, आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो डेलिकेट का यूज किस तरीके से करेंगे। जैसे डेलिकेट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मीन्स होता है जो हम लोगों का पार्ट है। जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ये क्या है, हम लोग का अंदर जो बॉडी का अंदर है ना, जो पार्ट, उसको ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन नहीं बोलेंगे। आर को किस क्यों नहीं प्रोनाउंस करेंगे, स्लाइटली प्रोनाउंस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं कि आर के पहले वोवेल है, वोवेल है। तो वोवेल के बाद जब आर आता है तो आर को साइलेंट करके प्रोनाउंस करते हैं। आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो क्या पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, ऑर्गन्स, ऑर्गन नहीं, ऑर्गन्स। डेलिकेट ऑर्गन, डेलिकेट ऑर्गन्स। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अ डेलिकेट बेबी, जो अभी बेबी बहुत ही छोटी है, बहुत ही अभी नाजुक है, मतलब उसको कुछ भी कीजिए तो मतलब डेलिकेट नाजुक है, अभी बहुत छोटी है, मीन्स नाजुक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं, डेलिकेट बेबी। जैसे किसी को बोलते हैं तो बहुत नाजुक है, यू आर फिजिकली डेलिकेट, यू आर फिजिकली डेलिकेट। मतलब किसी को कुछ, जैसे कि तुरंत कोई बीमार पड़ जाता है, जैसे थोड़ा सा धूप में गया, बीमार पड़ गया, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, डेलिकेट। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। रजनीश का स्किन इज डेलिकेट, मीन्स यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब का होता है, पहले बताए थे। जैसे राम का किताब, द राम्स बुक, राम्स बुक, राम्स एपस्ट्रॉफी एस और बुक, राम का किताब। एपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का। तो यहाँ रजनीश, तो यहाँ पे का होगा, इसका मतलब का। तो रजनीश का स्किन इज डेलिकेट। रजनीश नाम है किसी का, तो उस व्यक्ति का स्किन क्या है, डेलिकेट है, नाजुक है। तो डेलिकेट का मतलब समझ गए कि डेलिकेट का मतलब डेलिकेट, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स नाजुक, नाजुक का आप इस शब्द का यूज कीजिए। जैसे कोई पौधा है, अभी बहुत छोटा है, तो डेलिकेट है वो। जैसे हम लोग का आँख, आँख क्या है, डेलिकेट है, तुरंत डैमेज हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी चोट इस पे लगेगा तो डैमेज हो जाएगा ये। तो क्या हुआ, आँख हम लोग का डेलिकेट है। तो डेलिकेट का यूज किस तरीके से, किस कंटेक्स्ट में करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो डेलिकेट के बाद अब सेकेंड नेक्स्ट वर्ड है इनडेलिबल। इनडेलिबल, 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 प्रोनाउंसिएशन इनडेलिबल। प्रोनाउंसिएशन इसका मेंशन नहीं किया हुआ, हम लिख देते हैं इनडेलिबल। इनडेलिबल, इनडेलिबल मीन्स होता है अमिट, जिससे हम मिटा नहीं सकते हैं। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हम मिटा नहीं सकते हैं। वैसे
मान लीजिए पेन है, ठीक, ये पेन से हम किस चीज़ को लिखें, अब ये नहीं मिटा सकते इसको। पेन आता है ऐसा जो मतलब परमानेंट मार्कर, जैसे कि हम लिखें इस चीज़ को मिटा नहीं सकते, तो क्या हुआ, इंडेलिबल पेन हुआ, इंडेलिबल पेन हुआ। जैसे कोई इंक है या कुछ गिर गया, इंक गिर गया, वो इंक अब मतलब उस चीज़ को हम लोग हटा नहीं सकते, उसको मिटा नहीं सकते, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, इंडेलिबल इंक। जैसे कोई हम लोग का मेमोरी, कुछ चीज़ ऐसा चीज़ देखें जो अब दिमाग से हटा नहीं सकते हैं, उस चीज़ को अब भुला नहीं सकते हैं, तो क्या हुआ, इंडेलिबल मेमोरी, मतलब याद है, मतलब ऐसे याद है जिससे हम भुला नहीं सकते हैं, उसको बोलेंगे इंडेलिबल। जिससे हम मिटा नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते, जिसको अमिट बोल सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अजीत रिटन अ लव लेटर टू हिज गर्लफ्रेंड इन इंडेलिबल इंक। अजीत ने लिखा एक लव लेटर टू हिज गर्लफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड को, इन इंडेलिबल इंक। इंडेलिबल इंक मतलब कैसा इंक से लिखा, जो मिट नहीं सकता है, जो ऐसा इंक जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, तो क्या हुआ, इंडेलिबल, इंडेलिबल इंक। तो इंडेलिबल का कैसे यूज कर रहे हैं आप देख रहे हो कि ऐसे सेंटेंस में कैसे हम यूज कर रहे हैं इंडेलिबल को। तो इंडेलिबल यहाँ यूज किया हुआ है। तो ऐसे ही सोच के आप एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट कीजिए कि इस शब्द से हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, हम देखेंगे कि सही कंटेक्स्ट में आप शब्द को यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं। फिर हम बताएंगे कि ये शब्द सही से यूज किया हुआ है या नहीं, सही कंटेक्स्ट में यूज किया हुआ है या नहीं। जैसे किसी चीज़ का दाग लग गया आपके कुछ चीज़ पे, सटुट पे कोई चीज़ गिर गया और वो मिट नहीं सकता, तो कैसा दाग हुआ हो, इंडेलिबल स्टेन, इंडेलिबल मार्क, जो मार्क मतलब जिसे हम मिटा नहीं सकते हैं। जैसे ब्लड हैड लेफ्ट एन इंडेलिबल स्टेन ऑन माई न्यू शर्ट, मतलब ब्लड है जो कैसा दाग छोड़ दिया, मतलब ऐसा दाग जिसे हम मिटा नहीं सकते हैं, जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे दाग को इंडेलिबल स्टेन बोलेंगे, इंडेलिबल मार्क या स्टेन बोलते हैं। स्टेन मतलब भी दाग होता है, आप याद रखिएगा। तो प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग किस कंटेक्स्ट में यूज करना है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिएगा ये सब वर्ड कहीं से ऐसे उठा के ला के सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दीज वर्ड्स आर आस्क्ड इन लाइक SSC, CGL, MTS, CPU, ये सब जितना वर्ड है ये सब एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो एग्जाम से पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका हिंदी मीनिंग याद कर लें, डेलिकेट, डेलिकेट मतलब नाजुक, ऐसा नहीं है। ऐसे याद करने से आप कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे यूज कर ही नहीं सकते हैं, आपको पता ही नहीं है कैसे यूज करें। तो ये मत सोचिएगा कि कैसे वर्ड है ऐसे ही ला के मतलब हम लिख दिए, ऐसा नहीं है। सब एग्जाम्स में वर्ड पूछा हुआ है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, दिस वर्ड्स विल गिव यू ह्यूज बेनिफिट इन योर प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन। तो हम यही बोल रहे हैं कि ऐसा मत सोचिएगा, ये सब वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब वर्ड है जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो पूछे हुए शब्द को हम सिर्फ इस तरीके से रट नहीं रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हैं कैसे उस शब्द को यूज करेंगे। और ये सब शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम्स में पूछते रहते हैं। MTS हो गया, CGL हो गया, CPU हो गया, सब एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। वहीं से शब्द हम सीख रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कैसे उठा के सीख रहे हैं। ये सब एग्जाम अगर आप याद कीजिएगा तो आप यूज भी कर सकते हैं डेली लाइफ में, और एग्ज़ाम्स के लिए भी आपका, एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प करेगा ये सब शब्द अगर आपको याद रहेगा तो ऐसा मत सोचिए कैसे वर्ड ऐसे उठा के ऐसे समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। थर्ड हो गया, फोर्थ, थर्ड नहीं हुआ ना, थर्ड नहीं हुआ, थर्ड है इराडिकेट। इराडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, अपरूट कर देना, एलिमिनेट कर देना, मतलब किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। जैसे बीमारी है कोई, ठीक,
तो उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो इरेडिकेट उस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं, कोई बीमारी है इरेडिकेट कर सकते हैं, मतलब उस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में गरीबी है तो उसके लिए भी इरेडिकेट जड़ से ख़त्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे डॉली सिस्टम है, दहेज प्रथा, तो उस चीज़ के लिए भी इरेडिकेट यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे मतलब कुछ भी जिसे हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब हो रूट करना, किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट नहीं बता दें क्यों। इंडियन गवर्नमेंट विल इरेडिकेट पॉवर्टी बाय 2030। इंडियन गवर्नमेंट है जो इरेडिकेट कर देगा पॉवर्टी को। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो सब शब्दों का मीनिंग आप समझते चलिएगा, मीनिंग समझते चलिएगा, मीनिंग याद करते रहिएगा। अगर एक बार इफ यू इंस्टॉल दिस वर्ड्स इन योर माइंड, तो अब देखिए अगर आप कोई बुक पढ़िएगा तो ये सब शब्द मिलेगा और उसका मीनिंग आप समझिएगा, बहुत खुशी होगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा कि अभी और याद करेंगे, अभी और बुक को पढ़ेंगे, बुक को और अच्छे से समझेंगे, इंग्लिश इम्प्रूव होगा, आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा, डे बाई डे इंग्लिश इम्प्रूव होगा अगर आप डेली याद करिएगा। डेली जैसे हम बता रहे हैं वैसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा, डेफिनेटली बेनिफिट देगा ये सब चीज़ें। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी वर्ड है। देखिएगा अगर हम स्टोरी चैनल पे लाए हैं तो स्टोरी हम लोग रीड करेंगे तो देखिएगा ये सब शब्द मिलेगा, ऐसा नहीं कहीं मिलेगा। आप उसका अगर आपको याद रहेगा तो वहाँ समझ जाएगा क्या करना चाह रहा है। अगर याद नहीं है तो यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस, जो सेंटेंस लिखा रहेगा वो आप पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाइएगा। जब मीनिंग ही नहीं पता रहेगा शब्द का तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, समझ ही नहीं सकते हैं आप। तो आप जो हम बोले ये कॉपी बनाइए, नोट डाउन कीजिए, शब्दों को प्रैक्टिस कीजिए, उसका यूज कीजिए, कौन सा कंटेक्स्ट में जैसे यूज किया हुआ उस तरीके से यूज कीजिए। देखिएगा डे बाय डे आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। वोकेबलरी तो एक कलेक्शन बनेगा ही आपके दिमाग में वोकेबलरी का, लेकिन आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। वोकेबलरी अगर आपका इनहेंस होगा तो इंग्लिश इनहेंस होगा, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा। अगर कोई बुक पढ़िएगा तो अंडरस्टैंड कर पाइएगा उसको, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। जैसे हम लाएंगे इस पर स्टोरी लाएंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके थ्रू वोकेबलरी कुछ सीखेंगे। तो हम लोग कम से कम इस चैनल पे 1000 वर्ड लर्न, 1000 वर्ड कम से कम सीखेंगे हम लोग इस चैनल पे। उसके बाद मतलब मीडियम जैसे अभी ला रहे हैं उसके बाद फिर थोड़ा सा वोकेबलरी का थोड़ा डिफ़िकल्ट वोकेबलरी लाएंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड लाएंगे, फिर वो चीज़ सीखेंगे, फिर और आगे सीखेंगे, बहुत कुछ सीखना है, सीखेंगे। फोर्थ वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप समवन, और किसी चीज़ को होने से रोकना। जैसे कोई एक्सीडेंट है, उसको एक्सीडेंट होने से आप रोक दें तो क्या कर दिए, प्रिवेंट कर दिए। कोई क्राइम है, क्राइम को होने से रोक दिए तो क्या कर दिए, प्रिवेंट कर दिए आप। तो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को रोकना या किसी व्यक्ति को रोकना। किसी जैसे कोई व्यक्ति है उसको कोई काम करने से आप रोक रहे हैं, कहीं जाने से रोक रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, यू आर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम गोइंग। अब कुछ करने से या मतलब उस व्यक्ति को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को होने से रोकना या किसी को रोकना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द पुलिस ट्राइड टू प्रिवेंट मी फ्रॉम लीविंग पुलिस स्टेशन। यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है, पुलिस स्टेशन। पुलिस है जो कोशिश किया टू प्रिवेंट, रोकने के लिए मुझे, फ्रॉम लीविंग मतलब लीविंग मतलब जाने से, रोकने के लिए पुलिस स्टेशन से जाने के लिए रोका, प्रिवेंट किया, तो व्यक्ति को प्रिवेंट किया। तो यह समझा है ना, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसी व्यक्ति को रोकना या कोई भी चीज़ होने से रोक देना। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है
ही प्रिवेंट्स फ्रॉम गोइंग देयर, वह रोकता है मी, यहाँ पे कर दीजिए प्रिवेंट्स मी या हिज ब्रदर या कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पर मी डाल दीजिए। ही प्रिवेंट्स मी, अच्छा, ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग देयर, या ऐसे भी बोल सकते हैं कोई सेंटेंस, माई फ्रेंड्स प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग टू अ स्कूल, माई फ्रेंड्स प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग टू अ स्कूल, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल लीजिए, माई फादर प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऐसे यूज करिए। आप ऐसे ही एक शब्द बनाइए, इस शब्द को एक सेंटेंस बनाइए और इस शब्द को यूज कीजिए उस सेंटेंस में। आप देखिए कि आप सही से यू आर एबल टू यूज दिस वर्ड इन द सेंटेंस और नॉट। आप देखिए कि आप सही कंटेक्स्ट में यूज कर पा रहे हैं शब्द को कि नहीं यूज कर पा रहे हैं, खुद से यूज कीजिए। इफ यू डोंट यूज दिस वर्ड्स यू विल नेवर लर्न, आप नहीं सीख पाइएगा, नेवर लर्न। आप देखिए नेवर बोले, पहले गलती बोलते हैं इसलिए कि आप ध्यान रखें। जैसे नेवर बोल रहे हैं, नेवर नहीं बोलेंगे, इसको नेवर बोलेंगे, नेवर। वो आर को स्लाइटली साइलेंट करेंगे। स्लाइटली क्यों साइलेंट करें? क्योंकि आर के पहले वोवेल है, सीख चुका है ना हम लोग जब लर्न दिस थिंग कि यहाँ पे अगर आर है, आर के पहले ई है, ई क्या है? वोवेल है। अगर वोवेल आए, ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन आप लोग का सही होगा। इफ यू डोंट केयर दिस थिंग कोई फायदा नहीं है। अगर नहीं सब चीज़ का केयर कीजिएगा तो आर के पहले वोवेल है तो आर को साइलेंट करके प्रोनाउंस करेंगे। तो बोलते हैं ना कि अगर आप सब शब्द अगर आप याद कर रहे हैं, इफ यू रिमेंबर दिस वर्ड्स डेली, आई एम गिविंग यू अ गारंटी कार्ड, it will give you huge benefit in your career, in your exams, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ऐसे नहीं वर्ड है कहीं से भी उठाया हो, सब एग्जाम्स के वर्ड है। 1000 वर्ड कराएंगे तो कहाँ सब जो एग्जाम्स में पूछे हुए शब्द है ना वहीं से उठा के हम लोग कराया जाएगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के करा देंगे। सब एग्जाम्स में सब वर्ड रिपीट होते रहते हैं। अभी सब थोड़ा इजी वर्ड है, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लाएंगे। इजी है लेकिन पूछा हुआ है, पूछते हैं एग्जाम से पूछा जाता है तो इजी है, इससे क्या मतलब है? मतलब एग्जाम्स में तो आते हैं ना, तो सीखेंगे हम लोग। तो अगला शब्द है अस्कोल्ड। अस्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। जैसे आपके पेरेंट्स लोग आपको डांटते हैं किसी भी गलती करने पे, या आपके भाई होंगे जो डांटते होंगे आपको किसी काम जो गलती किए होंगे आप, जैसे टीचर होंगे आप लेट गए तो डांट दिए, स्कोल्ड कर दिए, तो उस चीज़ को बोलते हैं स्कोल्ड। जैसे माय टीचर स्कोल्ड्स मी फॉर बीइंग लेट, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं। और जैसे इस चीज़ से एक सेंटेंस आप बनाइए। सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस विद दिस वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेंटेंस अगर ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आप उस वर्ड को आप दिमाग में रखना पाइए। तो 5 शब्द है ना, 5 को तो सेंटेंस बनाना है। फिर देखिए कैसे इंप्रूवमेंट आता है। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। माई फादर स्कोल्डेड मी फॉर ब्रेकिंग द स्क्रीन ऑफ द फोन। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे फादर हैं जो मुझे डांटे फॉर ब्रेकिंग, तोड़ने के लिए स्क्रीन ऑफ द फोन का स्क्रीन टूट गया, इसके लिए फादर ने क्या किया? स्कोल्ड की। रितु स्कोल्डेड मनीष फॉर बीइंग लेट। रितु ने डांटा मनीष को फॉर बीइंग लेट होने के लिए। कहीं पे बुलाया गया, रितु ने मनीष को बुलाया और लेट पहुंचा तो क्या किया? स्कोल्ड किया। इसमें रितु ने स्कोल्ड किया। तो स्कोल्ड का ऐसे आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ऐसा हम लोग सीख रहे हैं ना
कि एग्जाम्स में तो आता ही आता, बट डेली लाइफ में हम लोग यूज कर सकें, इस तरीके से सीख रहे हैं। कहीं भी देखिए ऐसे नहीं, वर्ड को सिर्फ ना ऐसे सिखाया जाता है। डेलिकेट, डेलिकेट में तो नाजुक, इसका सिनोनिम एंटोनिम रखा दिया जाएगा, आप कहीं यूज ही ना कर पाइएगा। 4-5 होता है सिनोनिम इसका, बहुत सारा एंटोनिम होगा, तो ऐसे यूज करने से क्या होगा, आप यूज ही नहीं कर पाइएगा। ऐसे भी आएगा एग्जाम में तो गलत हो जाएगा। कौन सा वर्ड कहाँ प्लेस करना है दे देगा। इस डेलिकेट का 4 वर्ड और बहुत सारे सिनोनिम होते हैं वो दे देगा, और डेलिकेट ऑर्गन रहेगा, फिर यहाँ पे हटा देगा, बोलेगा इन 5 वर्ड में से कौन सा यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। तो आप नहीं जानेगा सही कंटेक्स्ट कौन सा कहाँ पे प्लेस होगा, तो आप गलती कर दीजिएगा। इसीलिए ना यूज बहुत ज़रूरी है, किस तरीक़ा से यूज करेंगे। जैसे हम बताए थे आप लोग को, एग्जाम्पल क्यों ऐसा देते हैं कि आप समझ सके। जैसे हम बताए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम बोले थे ब्रेव सोल्जर या ब्रेव टेररिस्ट, हो सकता है नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ब्रेव टेस्ट मतलब गलत कंटेक्स्ट में, तो ऐसे ही अगर दे देगा एग्जाम में, यहाँ पे टेस्ट लिख देगा, यहाँ पे बोलेगा ब्रेव, ब्रेव के जगह पे यहाँ पे सोल्जर डलाएगा या टेररिस्ट डलाएगा, तो आप इसका ब्रेव का एक पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, कौन सा सेंस में यूज होता है, तो आप अगर नहीं जानिएगा तो वहाँ पे गलती कर दीजिएगा। इसीलिए हम लोग यूज सीख रहे हैं, वर्ड तो सीख ही रहे हैं। इस तरीक़े से वर्ड सीखने का मतलब वही होता है कि आप 5 ही वर्ड सीखिए, लर्न 5 वर्ड्स डेली, बस दैट्स इनफ। 5 वर्ड ही सीखना है। 5 वर्ड को किस तरीक़े से सीख रहे हैं देख रहे हैं ना, अगर 5 ही वर्ड डेली सीखते हैं बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि आप सीख रहे हैं ना, तो सब चीज़ सीखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका स्पेलिंग, उसका यूज़, कौन सा कंटेक्स्ट में उसको होगा, ये नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं देख रहे हैं। आप खुद से यूज कर लीजिएगा। अगर देखिए, अगर आप संडे से बना कर देखिए कि किस तरीके से यूज किया, आप भी यूज कर लीजिएगा, कोई अथी नहीं। ग्रामेटिकली गलत हो नो प्रॉब्लम, बस यूज कैसे करते हैं वो होना चाहिए, बोलने आना चाहिए। कहाँ पे हम डेलिकेट बोल सकते हैं, कहाँ पे इंडेलिबल बोल सकते हैं, कहाँ पे हम इराडिकेट बोल सकते हैं, कहाँ पे हम स्कोल्ड बोल सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, समझे ना, इस तरीक़ा से। तो हम फिर से कल 5 वीडियो लाएंगे, फिर से 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज यहीं रैप अप करते हैं सेशन को, और कल फिर वीडियो लाएंगे। हाँ, स्पेलिंग एक बार बोल देते हैं हम, डेलिकेट, DELICATE, डेलिकेट, इंडेलिबल, INDELIBLE, इंडेलिबल, इराडिकेट, ERADICATE, इराडिकेट। इराडिकेट मतलब जानते हैं, प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट, स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड। तो आप स्पेलिंग देख लिए। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि सब वर्ड ऐसा नहीं कि कहीं से लाए हो, सब एग्जाम से पूछते रहता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सब एग्जाम्स के लिए, तो आपको बहुत फायदा करेगा। सब यही सब आएगा, ये शब्द, ये सब मतलब कि शब्द है ही कहाँ, यही सब यूज करने के लिए है बस। एग्जाम्स में भी हम लोग का काम आएगा, डेली टाइम में भी काम आएगा। कम से कम 1000 वर्ड हम लोग इजी वर्ड सीखेंगे, उसके बाद फिर लाएंगे डिफिकल्ट वर्ड। वो भी डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं कि कहीं से उठा के सब एग्जाम से पूछा हुआ है वही सब वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।